हिंद, आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज से प्राचीन भारत का सेट चैप्टर वाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आने वाले एग्जाम जैसे बिहार दरोगा, बीपीएससी, रेलवे, एसएससी इत्यादि में बहुत ही उपयोगी होगा। यह सेट ज्ञान बिंदु क्लास का है, जो पटना का कोचिंग सेंटर है। या पटना के जो लोग तैयारी करते होंगे वो जानते होंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के बारे में। यह पैकेज जो है नोट है बिहार दरोगा टारगेट बैच के लिए ले आया गया था और पटना में हर जगह उपलब्ध है, लेकिन इसका जो आंसर है हर जगह नहीं मिल पाएगा। लेकिन आप इस चैनल पर बने रहिएगा तो इसको आंसर के साथ साथ डिस्कशन भी किया जाएगा। तो चलते स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत का पहला चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी सभ्यता, निम्नलिखित में से एक सेकंड, कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ये जो समकालीन नहीं थी यूनान की सभ्यता, क्योंकि इसके समकालीन मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता थी। तो मेरा ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी, यूनान की सभ्यता नहीं थी। दूसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम क्या है? यहाँ पर सबसे उपयुक्त नाम पूछ रहा है, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का पहली खुदाई हड़प्पा के द्वारा हुआ था। इसी चलते इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि इस हड़प्पा सभ्यता का अधिकतर स्थल सिंधु नदी के किनारे प्राप्त हुआ था। लेकिन इसका यहाँ पर सबसे उपयुक्त नाम पूछ रहा है, उपयुक्त नाम यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा। ऑप्शन मेरा सी हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता विश्व की कौन सी सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता तीसरी सभ्यता थी। जो पहली सभ्यता थी ये मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। चौथा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण तथा विद्वानों के साथ मिलान कीजिए। ये जो कह रहा है, जो हड़प्पा सभ्यता का जो समय निर्धारण किया गया था, किस विद्वानों के द्वारा कितना समय निर्धारण किया गया था? तो पहला जो विद्वान है जिनका नाम है मार्टिमर व्हीलर, इनका जो समय निर्धारण किया गया था 2500 बीसी से 1700 बीसी। दूसरा है जॉन मार्शल, जॉन मार्शल का जो समय निर्धारण किया गया था 3250 बीसी से लेकर 2750 बीसी। तीसरा है माधव स्वरूप वत्स, इनका जो काल निर्धारण किया गया था 2700 बीसी से 2500 बीसी। और चौथा है अर्नेस्ट मैके, इनका जो काल निर्धारण किया गया था 2800 बीसी से 2500 बीसी। एक बार फिर से मिला लेते हैं। मार्टिन व्हीलर का जो काल निर्धारण किया गया था 2500 बीसी से 1750 बीसी, यानी एक का चार। अब एक का चार तीन ऑप्शन में है। फिर दूसरा देखते हैं, जॉन मार्शल का कितना किया गया था? जॉन मार्शल का 3250। अब बी का एक किस में है? बी का एक यानी बी में है और डी में है। अब देखना है माधव स्वरूप वत्स, तो माधव स्वरूप वत्स का जो काल निर्धारण किया गया था 2700 से 2500 बीसी। अब सी का तीन, सी का तीन किस में है? यानी ऑप्शन मेरा चार सीधा हो जाएगा। आपको जो पहले याद रहेगा वो मिलाएगा, मिलान करने का यही तरीका अच्छा है। तो एक का चार, दो का एक, सी का तीन, चार का दो, मेरा ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान काल 2350 से 1700 बीसी है। दूसरा नंबर क्वेश्चन ऑप्शन बी कह रहा है कि C14 यानी कार्बन 14 के अनुसार हड़प्पा का काल 2500 बीसी से 1900 बीसी है। देखिए इसमें कोई भी सही नहीं है, पहला भी सही नहीं है, दूसरा भी सही नहीं है, बता दे रहे हैं। जो पहला कह रहा है 5 नंबर का ऑप्शन एक कह रहा है, ये जो कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान 2300 से 1700 बीसी है, ये गलत है। जो सर्वाधिक मान है वो 2500 से लेके 1700 बीसी है, 2500 के लिए से 1700 बीसी है। और जो ऑप्शन बी कह रहा है कि कार्बन 14 के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल 2550 से 1900 बीसी है, ये गलत है। कार्बन 14 के अनुसार जो हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण किया गया है वो 2350 से लेके 1750 बीसी, 2350 से लेके 1750 बीसी, यानी यहाँ पर मेरा ऑप्शन चार हो जाएगा, न पहला सही न दूसरा सही। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 6 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित गलत कथनों को चुनो। यहाँ पर पढ़िएगा, गलत पूछ रहा है। हड़प्पा सभ्यता आदि ऐतिहासिक थी, सही है, क्योंकि इस सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं गई है। इस काल में तांबा जस्ता से बने मिश्र धातु का प्रयोग अधिक मात्रा में किया गया है। देखिए यहाँ पे तांबा तो पहला धातु मिला था, उसके द्वारा
जस्ता भी मिल को दोनों को कांस्य बनाया गया था, लेकिन अधिक मात्रा में यहाँ पर प्रयोग नहीं किया गया था, तो मेरा ऑप्शन बी हो गया। आगे भी चेक कर लेते हैं। कह रहा है कि धातु की दृष्टि से कांस्य युगीन सभ्यता रखा गया, ये सही है। हड़प्पा सभ्यता की आकृति त्रिभुजाकार थी, ये भी सही है। तो मेरा ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी, यानी 6 का आंसर बी। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस ब्रिटिश अभियंता ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की मोहर देखी थी? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अलेक्जेंडर कनिंघम ने जब खुदाई हो रहा था तो एक मोहर मिला था जिस पर वृषभ यानी बैल का चित्र था और 6 अक्षर में लिखा गया था, लेकिन बैल का चित्र को पहचान लिया कि बैल का चित्र है, लेकिन वो 6 अक्षर पढ़ नहीं पाया क्योंकि वो लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी। तो 7 का मेरा आंसर 1 हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देखने को नहीं मिलता है? मध्य प्रदेश में नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर सी। अगर भारत का देखा जाए, नक्शा के अनुसार देखा जाए तो उत्तर दक्षिण, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, दाएं पूरब बाएं पश्चिम, यानी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। हड़प्पा सभ्यता की अगर देखा जाए चौहद्दी के बारे में, तो ऊपर में जम्मू कश्मीर में मांदा मिला है, दक्षिण में महाराष्ट्र में दैमाबाद, हम बोलते जा रहे हैं लिखा नहीं रहा है, आप अगर कॉपी लेकर बैठे हो तो लिख सकते हैं। पूरब में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, और पश्चिम में सूत कांगेडोर मिला है। इधर उत्तर प्रदेश तक मिला, मध्य प्रदेश में नहीं मिला। यही है जो सिंधु घाटी सभ्यता के चौहद्दी भी कहा जाता है, और इसका जो आकृति है त्रिभुजाकार है। आलमगीरपुर यहाँ पर है। तो मेरा 8 का ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी। 9 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल है एग्जैक्ट वैल्यू 12,99,600 किलोमीटर है, यानी लगभग 13 लाख के। लगभग में दिया जाए तो 13 लाख, एग्जैक्ट वैल्यू 12,99,600। वर्तमान में पाकिस्तान का देखा जाए तो 8 लाख क्षेत्रफल है। उससे ज़्यादा तो हमारी सभ्यता, पहली सभ्यता हड़प्पा सभ्यता ही, उससे ज़्यादा क्षेत्रफल है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मिलान करें। अभी बताएं वही मिलान करना है। देखिए चार को देखिए, सबसे उत्तरी बिंदु मांदा, सबसे दक्षिणी बिंदु दैमाबाद, सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर, सबसे पश्चिमी बिंदु सुतकांगो डोर। अब मिला लीजिए 10 का सबसे पूर्वी बिंदु, तो सबसे पूर्वी बिंदु कौन हो जाएगा? आलमगीरपुर, यानी 1 का 1। सबसे दक्षिणी बिंदु दैमाबाद, 1 का 2। सबसे उत्तरी बिंदु मांदा, सी का 3। सबसे पश्चिमी बिंदु सुत कंगो डोर। अब यहाँ पर एक चीज और, 1 का 1 2 3 4, यहाँ तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? 10 का 1। लेकिन यहाँ पर एक और जान लीजिए, जो आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी के किनारे। दायमाबाद है या महाराष्ट्र में गोदावरी नदी देता है, और गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है प्रवरा। तो दोनों नदी देता है, अगर गोदावरी नहीं रहेगा तो प्रवरा मारना है। मांदा हो गया जम्मू कश्मीर चिनाब नदी, सुत कांगोडोर बलूचिस्तान में दास की नदी। अगर यहाँ से नदी का भी क्वेश्चन पूछेगा तो बना लीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मोहनजोदड़ो निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में निरूपण नहीं मिलता है? यहाँ पर गाय का जो निरूपण मिलता है वो वैदिक सभ्यता में मिलता है। वैदिक सभ्यता में पढ़िएगा तो गाय बहुत ही पूजनीय हो जाता है। तो यहाँ पर 12 का आंसर 1 हो जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डो में निम्नलिखित में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? मेसोपोटामिया रिकॉर्डो का अर्थ होता है कि जो मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किया जाता था उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? मेहुला। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि? हड़प्पा सभ्यता गैर आर्य क्यों थी? क्योंकि यह एक नगरीय सभ्यता थी, और जब जो आर्य सभ्यता थी वो वैदिक सभ्यता थी, और वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी जो भारत की दूसरी सभ्यता थी। तो 14 का आंसर ए, नगरीय सभ्यता। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन मिलान करना है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ है स्थल और नदी मिलान करना है। बताइए, आप लोग सभी जानते होंगे हड़प्पा किस नदी किनारे है? हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, लोथल भोगवा जानवे करते हैं जो लोथ हो जाएगा क्या करेगा? भोगेगा। कालीबंगा घग्घर नदी। तो यहाँ पर क्या है? 1 का 3, 1 का 3। अरे तेरे, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पर गलती है, मिला लीजिए। 1 का 3, 2 का 4, 1 का 3,
2 का 4, 3 का 1, 4 के 2, यानी मेरा जो आंसर हो जाएगा 3 1 4 2, 3 1 4 2, या किसी ऑप्शन को भी बना लीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसको भी स्थल मिलान करना है, खोजकर्ता मिलान करना है। स्थल और खोजकर्ता। पहला नंबर है लोथल। लोथल की खोज किसने किया था? रंगनाथ राव। चहुंदर को खोज किसने किया था? मजूमदार। कालीबंगा को देखिए, कालीबंगा को और भी देता है, ये तो अमलानंद घोष भी देता है, कहीं कहीं बीके थापर और बीबी लाल भी देता है। तो अमलानंद घोष नहीं रहेगा तो बीके थापर और बीबी लाल। लूसेंट में भी अमलानंद घोष दिया है। बनवाली से रंगनाथ राव। तो 1 का 4, सॉरी बनवाली का रविंद्र सिंह बिष्ट। बनवाली का रविंद्र सिंह बिष्ट। 1 का 3, 1 का 3 मेरे कौन ऑप्शन में? ए में, डायरेक्ट ही मारिए। 1 का 3, 2 का 1, सी का 2, 4 का 4, ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? मोहनजोदड़ो। ये तो बताने की जरूरत नहीं है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत किस स्थल को प्रारूप स्थल माना जाता है? किस स्थल को प्रारूप स्थल माना? प्रारूप का मतलब होता है जो पहले मिला है हड़प्पा को। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पाक, उन्नत एवं उत्तर हड़प्पा संस्कृति का साक्ष्य मिलता है? तो ये मिलता है धौलावीरा और राखीगढ़ी से। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत त्रिस्तरीय नगर प्रमाण कहाँ से मिला है? ये मिला है धौलावीरा से। त्रिस्तरीय नगर नगर प्रमाण याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे चौड़ी सड़क का प्रमाण कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। पक्की सड़क का भी प्रमाण कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस शहर के मकानों दरवाजे के खोले थे? यानी जो हड़प्पा सभ्यता का जितना भी घर होता था सब पीछे के दरवाजा खोलते थे, लेकिन कौन सा किस शहर के दरवाजे, मकान के दरवाजा था जो मुख्य यानी सामने के खोलते थे? ये लोथल के था। लोथल के कारण क्या था कि लोथल एक बंदरगाह था, और बंदरगाह जहाँ रहा था वहाँ व्यापार होता था, और उस समय जो व्यापार होता था बैलों के द्वारा व्यापार किया जाता था। इस चलते पिछवाड़े के दरवाजे न खुल के मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आजादी के बाद हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत उत्खनित प्रथम स्थल कौन सा है? रोपड़, पंजाब सतलज नदी के किनारे। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अनेक घरों में कुआं कहाँ से प्राप्त हुआ है? देखिए, एक ए भी कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, तो कालीबंगा ऑप्शन ए और 3 भी है, तो किसी को भी मान ले सकते हैं। बृहद स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। जुतुहे खेत कहाँ से? कालीबंगा से। अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ? हड़प्पा से। तो यहाँ पर ऑप्शन अगर मिलाते हैं तो देखिए, 1 का 1, 1 का 1 किस में है? 4 में। बी का 4, बी का 4, सी का 3, ठीक, डी का 2। तो मेरा इसके अनुसार ऑप्शन कौन हो जाएगा? 4, यानी 24 का आंसर कौन हो जाएगा? 4। ए भी सही है। अगर आप जूते हुए खेत को कालीबंगा से मिलाते हैं तो सी का 1 हो जाएगा, किसी ऑप्शन को सुधारना पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन के अनुसार मेरा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? वही जहाँ से त्रिस्तरीय नगर का प्रमाण मिलता है, धौलावीरा से। धौलावीरा किस नदी किनारे है? लूनी नदी। मोहनजोदड़ो सिंधु, रोपर सतलज, और लोथल भोगवा। हम क्वेश्चन इजी जी क्वेश्चन है, डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। डिस्कशन ज़्यादा करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। जहाँ पर डिस्कशन की जरूरत होता है वहाँ पर हम खुद कर देते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से जल निकासी प्रणाली अद्भुत थी? अद्भुत करने का मतलब हुआ कि वहाँ पर मतलब सबसे अलग था, तो ये था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से क्या था कि यहाँ पर सड़क था, ठीक है, पक्की सड़क, और सड़क के बगल से ही नाला दिया गया था। इसी प्रणाली को अद्भुत प्रणाली कहा जाता था। ये जो नाला मिला है, जल निकासी का नाला मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कितने प्रजातियों के लोग निवास करते थे? देखिए, यहाँ पर भूमध्य सागरीय थे, प्रोटोस्टलाइट थे, अल्पाइन थे, मंगोलाइट थे, यानी इसमें से सभी ऑप्शन 4 हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसका मिलान गलत है? गलत पूछ रहा है। सबसे प्रिय देवता कौन थे? 28 के सबसे प्रिय देवता प्रजापति सही थे। सबसे प्रिय पशु बसहा बैल। सबसे आदरणीय पक्षी फाक्था। फाक्था बत्तख को कहा जाता था। सबसे आदरणीय नदी सरस्वती, नहीं, ये सरस्वती जो नदी है ऋग्वैदिक नदी है। यहाँ पर सबसे आदरणीय नदी हो जाएगा सिंधु। तो मेरा ऑप्शन कौन गलत है? ऑप्शन नंबर 4, 28 का 4। 29 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
कह रहा है कि हड़प्पा हड़प्पा के लोग एकेश्वरवादी थे। हड़प्पा के लोग एकेश्वरवादी थे। हड़प्पा के लोग देवी देवता और दोनों की पूजा करते थे। तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर ऑप्शन मेरा दो सही हो जाएगा, एक गलत हो जाएगा। अगर एकेश्वरवादी का मतलब होता है एक ईश्वर, लेकिन यहाँ पर तो देवी देवता दोनों के बारे में बोल रहा है, तो ये चलते पहला मेरा गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। 29 नंबर का दूसरा सही हो जाएगा, क्योंकि वहाँ के पशुपति शिव का मिला है, वहाँ को देवी मांगकर, भूमि की देवी मानकर उसको उर्वरता की भी पूजा करते थे। 29 का 2 हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से एक सील पर बैठे योगी की प्रतिमा मिली है। यानी सील के बैठे योगी का मतलब होता है पशुपति शिव का। पशुपति शिव का जो वहाँ का मूर्ति प्राप्त हुआ है, वो एक सील मुद्रा यानी ध्यान या आसन मुद्रा में बैठे हुए हैं, उसी के बारे में बोल रहा है। यह प्रतिमा मोहनजोदड़ो से मिली है, सही बात है। इसके चारों ओर एक बाघ और एक गैंडा है, सही है। इसके पाँव में दो हिरन है, सही है। यह योगी महादेव को बतलाया गया है, बिल्कुल सही है। यानी इसके से सभी ऑप्शन सत्य है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उर्वरता की देवी की पूजा किया करते थे, यह प्रमाण कहाँ से मिला है? सही है, ये जो प्रमाण मिला है हड़प्पा से मिला, अभी बताए थे 29 नंबर क्वेश्चन में। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसी थी? तो यहाँ का जो समाज थी मातृ सत्तात्मक थी, क्योंकि यहाँ से अधिकतर जो मूर्तियाँ मिली है ये महिला की मिली है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार की जो गलत कथन को चुनिए। यहाँ पर गलत कथन को चुनने के लिए बोल रहा है। कह रहा है कि हड़प्पावासी सूर्य की पूजा किया करते थे और इसका प्रमाण रोपर से मिला है। देखिए, ये जो सूर्य की जो पूजा किया करते थे, इसका प्रमाण रोपर से नहीं मिला है। दूसरा है स्वास्तिक चिन्ह लोथल से मिला है, सही है। हड़प्पा वासी पशु पक्षी नदी झरने इत्यादि का भी पूजा करते थे, सही है। जो सूर्य का जो उपास्तिक मिला है, ये मिला है जाके रोपर से नहीं मिला, ये हड़प्पा से मिला है, हड़प्पा से मिला है। तो मेरा ऑप्शन एक गलत हो गया, 2 और 3 सही है। तो ऑप्शन मेरा कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिएगा, हर सब्जेक्ट पर बनाएंगे। इनका मेरे पास सब सब्जेक्ट का आंसर है। पॉलिटी का है, पॉलिटी को बहुत ज़्यादा इनका क्वेश्चन दिया हुआ। अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखिएगा तो 223 पेज में है, 3000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है। लेकिन आप कोशिश करेंगे जो अच्छा चैप्टर रहेगा, आप लोग को जो चैप्टर बोलेगा उसका ऑब्जेक्टिव बना के डाल देंगे। 34 नंबर कह रहा है मिलान कीजिए साक्ष्य और स्थल। अग्निकुंड कहाँ से मिला है? देखिए, अग्निकुंड 3 जमा से मिला है, जिसका याद करने का ट्रिक क्या है? कलब। क से हो जाएगा कालीबंगा, ल से हो जाएगा लोथल, बा से हो जाएगा बनवाली। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार चलते हैं हम। तो पहला तो कौन हो जाएगा? अग्निकुंड, तो लोथल मिलेगा, ठीक है। एक का एक, 2 ऑप्शन में बी और सी में है। बलि देने का साक्ष्य, जो बलि देने का जो साक्ष्य है एक कालीबंगा से मिलेगा, तो ऑप्शन तो ऐसे छट गया। एक का एक, एक का 3, तो ऑप्शन मेरा कौन हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी। हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? हल का प्रमाण बनवाली से मिला है। धान की भूसी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? रंगपुर से। लेकिन चावल पूछेगा तो लोथल से हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हड़प्पा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हड़प्पावासी एह लौकिक थे, हड़प्पावासी परलौकिक थे, सही है। यह लौकिक परलौकिक कहने का मतलब व्यापार के लिए इधर से उधर जाते थे, तो इन्हें दोनों ऑप्शन सही हो गया। ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी। ए सेट जो है, अगर आपको कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप थ्योरी पढ़े हुए रहते हैं, इसको एक बार वीडियो देखकर चलेंगे, पूरा माइंड में रिवीजन हो जाएगा। और हर चैप्टर का जितना भी प्राचीन भारत का चैप्टर है इस पैकेज में दिया हुआ, सबका चैप्टर वाइज चैप्टर ऑब्जेक्टिव इस पर बना के इस चैनल पर डाल देंगे। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक साथ 2 फसल उगाने का प्रमाण किस हड़प्पा स्थल से मिला है? जो एक साल 2 फसल उगाने का प्रमाण कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? देखिए, गलत कथन पूछ रहा है। गुजरात क्षेत्र में बसे लोग हाथी पालते थे, सही है। हाथी का प्रमाण जो मिला है ये लोथल से ही मिला है, क्योंकि लोथल एक बंदरगाह था और बंदरगाह में होता है दूसरे देश से व्यापार होता था, तो घोड़ा हाथी सब बंदरगाह पे आया था, उतरते थे, तो ये प्रमाण मिला है। घोड़े की हड्डी का प्रमाण सूर्यकोटका से मिला है, ये भी सही है। घोड़े की मिट्टी की बनी मूर्ति मोहनजोदड़ो और लोथल से मिला है, ये भी सही है। लोथल से एक सूती वस्त्र का टुकड़ा मिला है, एक गलत है। देखिए, अगर आप क्वेश्चन को सही पूरा पढ़िए और ऑप्शन को भी पूरा पढ़िए, आपको उसको में जो आ रहा है और जो नहीं दिया है समझिए वही गलती है।
देखिए इसमें तीन ऑप्शन में आपको कन्फ्यूज लग रहा था, लेकिन चौथा ऑप्शन जो दिया है लोथल से एक सूती वस्त्र का टुकड़ा मिला है। जो सूती वस्त्र मिला है ना, वो मोहनजोदड़ो से मिला है। देखिए मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है। मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव मिला है, कांसा का नर्तकी मिली है, सूती वस्त्र मिला है, बृहद स्नानागार मिला है, पक्की सड़क मिला है, बहुत सारा प्रावधान मिला था। सूती वस्त्र कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से, लेकिन लोथल दिया। तो यही मेरा गलती हो जाएगा। तो मेरा ऑप्शन कौन हो जाएगा? 37 का 4। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पावासी का सबसे प्रमुख व्यवसाय क्या था? हड़प्पावासी का जो सबसे प्रमुख व्यवसाय था वो कृषि था, सॉरी व्यापार था। जो पशुपालन था ऋग वैदिक का था, और उत्तर वैदिक का कृषि हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तराजू का पल्ला। देखिए तराजू का पल्ला लोथल से मिला है, बटखारा मोहनजोदड़ो से मिला है, और मानव के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य रोपड़ से मिला है, और काजल दर्पण का साक्ष्य हड़प्पा से मिला है। अगर दे लिपस्टिक फेयर लवली, ये सब चहुंदरों से मिला है। तो अब मिलाइए, एक का दो, एक का दो, दो ऑप्शन में है, एक और तीन में, दो का एक, दो का एक भी है, सी का चार, सी का चार किस में है? सी में। तो ऑप्शन मेरा कौन हो जाएगा? सी। सीधा इसी तरह से आप भी मिलाइएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है आयातित वस्तु और प्रदेश। सोना कहाँ से होता था? तो सोना जो होता था अफगानिस्तान और ईरान से। गोमद कहाँ से होता था? सौराष्ट्र। लाजवर्त कहाँ से होता था? मेसोपोटामिया। तांबा कहाँ से होता था? खेतरी राजस्थान। अभी भी खेतरी राजस्थान तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो एक का तीन, एक का तीन है, ऑप्शन एक के में है। तो सीधा मारिए ऑप्शन ए। जो आता है उसको मिलाइए या सीधा मारिए, टाइम बर्बाद मत कीजिएगा। परीक्षा में भी इसी तरह से कीजिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हड़प्पा सभ्यता में शासन प्रशासन का कार्य किस वर्ग के लोग देखा करते थे? ये जो देखा करते थे व्यापारी वर्ग के लोग देखा करते थे। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हड़प्पा काल के समाज कितने वर्ग के लोग रहते थे? देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था ना, 4 वर्ग के लोग रहते थे। इस 4 वर्ग में उस समय जो जाति जन्म के आधार पर नहीं था, जिस समय वर्तमान प्रचलन चल रहा है SC ST OBC इस तरह के नहीं था। उस समय जो था एक आदमी कोई भी काम कर सकता है, उसके योग्यता पर किया जाता था। जैसे उस 4 प्रकार के था। पहला पुरोहित, पुरोहित का अर्थ होता पंडित। योद्धा, योद्धा को होता वीर। व्यापारी, तीसरा व्यापारी। चौथा श्रमिक, यानी तीनों का सेवा जो करता था वो श्रमिक था। तो इसमें 4 प्रकार का था। पहला पुरोहित, दूसरा योद्धा, तीसरा व्यापारी, चौथा श्रमिक। और जो सबसे जो शासन प्रशासन का देख रेख करता था वो व्यापारी वर्ग के हाथों में था, और उसमें सबसे जो अमीर आदमी होता था व्यापारी ही होता था। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसका मिलान गलत है? गलत पूछ रहा है। कोट दीजी, कोट दीजी कहाँ में है? देखिए कोट दीजी जो है ये पंजाब में नहीं है। एक कोट दीजी है जो सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में है, और पंजाब जबकि कहाँ में है? भारत में है। और एक पाकिस्तान में भी पंजाब है, लेकिन पंजाब वो सिंधु नदी किनारे नहीं है, वो रावी नदी किनारे। तो मेरा ऑप्शन कौन हो जा रहा है? ए। और ऑप्शन को भी देख लेते हैं। रंगपुर गुजरात में सही में है, चहुंदरो पाकिस्तान में सही में, आलमगीरपुर हिंडन नदी उत्तर प्रदेश सही है। तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? गलत कौन हो जाएगा? कोट दीजी। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी से जब हड़प्पा सभ्यता पतन हुआ था तो उसमें बहुत सारा विद्वान ने अपना मत दिया था कि इस पतन होने का कारण क्या क्या है। तो उस विद्वान को कौन सा मिलान सही है? देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, सही नहीं होना चाहिए, यहाँ पर सही नहीं होना चाहिए। देखिए पहला नंबर है गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर ने। गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर ने इस सही कहा था कि आर्यों का आक्रमण है, सही है। अमलानंद घोष ने कहा था कि जलवायु परिवर्तन। जॉन मार्शल ने कहा था कि प्रशासनिक शिथिलता, ये सही है। लेकिन MR जो साहनी है इसने कहा थे कि भूतात्विक परिवर्तन। जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ है किसके कारण हुआ? भूतात्विक परिवर्तन के कारण। और जो बाढ़ के कारण बताए थे वो मैके बताए थे, अर्नेस्ट मैके बताए थे। तो यहाँ पर सही नहीं छूट गया है, आप समझ जाइएगा। तो 44 का आंसर कौन हो जाएगा? 4। 45 नंबर क्वेश्चन का चलता है करंट अफेयर में है कि हाल ही में किस IIT कॉलेज ने कहा है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन के द्वारा हुआ है? IIT खड़गपुर। देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन है? IIT खड़गपुर। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कहाँ से अवशेष मिला है उसका प्राप्ति स्थल? RH-37 कहाँ से मिला है? ये हड़प्पा से मिला है, सही है। एक का एक। अब एक का एक ऑप्शन कौन में है? एक में। फिर भी देख लेते हैं। कांस्य की रत्न मूर्ति मोहनजोदड़ो में, वक्राकार ईंट चहुंदरो से, लिपस्टिक कहाँ से? चहुंदरो से। फिर कुत्ता को बिल्ली को पीछा करते हो कुत्ते का पैर चीज कहाँ से? चहुंदरो से मिला है। कांच के चूड़िया कहाँ से मिला है? चहुंदरो से। कच्चा ईंट कहाँ से, सॉरी, कांच के चूड़िया कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। और कच्चा ईंट कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। यानी एक का एक, एक का एक, दो का दो,
सी बी का 2, सी का 3, डी का 4, यानी ऑप्शन नंबर 1। 47 में मिलान करना है। यह स्थल है और नदी। धौलावीरा किस नदी किनारे है? लूनी नदी। रोपर किस नदी किनारे है? सतलज नदी। आलमगीरपुर हिंडन नदी। और कोट दीजिए सिंधु नदी। एक का दो ऑप्शन नंबर सी में है। बी का तीन सही है। सी का चार सही है। 4 का 1 सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा मेरा? 47 का सी। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत एकमात्र स्टेडियम कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये जो स्टेडियम प्राप्त हुआ धौलावीरा से हुआ है। कहाँ है धौलावीरा? यहाँ है, देखिए धौलावीरा यहाँ है। स्टेडियम कहाँ से प्राप्त हुआ? धौलावीरा। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन। किस हड़प्पा कालीन स्थल को नखलिस्तान का बाग कहा जाता है? मोहनजोदड़ो से। 26 नरकंकाल काल एक साथ कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो से। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सा पद्धति अपनाए थे? ग्रिड पद्धति। देखिए ग्रिड पद्धति क्या है, आप लोग तो सब जानते हैं पावर ग्रिड को। पावर ग्रिड इस तरह से एकदम सजाया हुआ रहता है, एक भी शॉट करता है उसको में 1,33,000 आता है, 33,000 आता है, वहीं से 11,000 निकलता है। लेकिन कभी शॉट होता है नहीं, इतना अच्छा से सजाया हुआ रहता था। यही पद्धति मोहनजोदड़ो हड़प्पा कालीन सभ्यता में था, ये एकदम ग्रिड पद्धति से अपनाया हुआ था। 51 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? देखिए उत्खनन से जो संबंधित नहीं थे वो RD बनर्जी भी थे, KN दीक्षित थे, MS वत्स थे, BA स्मिथ। देखिए BA स्मिथ इतिहासकार है। अब बाकी ये जब थे पुरातात्विक विभाग के सदस्य थे, कर्मचारी थे, कोई डायरेक्टर थे और अन्य कर्मचारी थे। देखिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, हम बोल रहे हैं उसी से समझ जाइए क्योंकि लिखा सही से नहीं रहा है। सिंधु घाटी, देखिए किस सिंधु स्थल से बेलनाकार मोहर मिला है? जो देखिए बेलनाकार मोहर मिला है ना, ये 3 जगह से मिला है। पहला मिला है लोथल से, दूसरा मोहनजोदड़ो से, तीसरा मांदा से मिला है। बताइए मांदा किस नदी किनारे और कहाँ में है? मांदा बता दे रहे हैं, चिनाब नदी किनारे जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन का और देखिएगा तो कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा घग्गर नदी राजस्थान, हड़प्पा जाने रहे रावी नदी पाकिस्तान, राखीगढ़ी हरियाणा में है, घग्गर नदी के किनारे भी है। देखिए कालीबंगा और घग्गर नदी राखीगढ़ी दोनों घग्गर नदी के किनारे है। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है इसका मृदभांड। इसका जो मृदभांड से पता चलता है कि आर्यों का मृदभांड अलग था और सिंधु घाटी सभ्यता का मृदभांड अलग था। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो जाने रहे मोहनजोदड़ो से नाचने वाली कहाँ से मिली है? देखिए याद करने का एक तरीका बता देते हैं। मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? पहला नंबर तो एक बृहद, पहले याद रखें, पहले नाचने वाली लड़की मिली है, नाचने वाली लड़की मिली है। और वो क्या करेगी? स्नान करेगी। नाचने वाली स्नान करेगी तो बृहद स्नान अगर। फिर क्या करेगी बताइए? स्नान करने के बाद क्या करेगी? कपड़ा पहनेगी, ऐसे करवा दीजिएगा। कपड़ा पहनेगी, कपड़ा पहनने के बाद पशुपति की पूजा करेगी, पशुपति की पूजा करेगी। अच्छा पूजा वूजा कर लेगी तो फिर क्या करेगी? अन्न ग्रहण करेगी। अन्न ग्रहण करेगी ना, तो एक बार फिर से क्या क्या मिला? नाचने वाली नर्तकी, स्नान करेगी तो बृहद स्नानागार, कपड़ा पहनेगी तो सूती वस्त्र। सूती वस्त्र किससे बनता था? कपास से। तो कपास का प्रमाण कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो से। फिर क्या करेगी? पशुपति शिव की पूजा, तो पशुपति शिव कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो से। और क्या करेगी? अन्नागार करेगी, तो बृहद अन्नागार। देखिए हड़प्पा से अन्नागार जो मिला है 6 कमरा को अलग अलग किया, लेकिन मोहनजोदड़ो से मिला है 6 कमरों को मिला के 1 कमरा मिला है। तो ऑप्शन मेरे यहाँ कौन हो जाएगा? 94 का बी। 95 है कि दधेरी एक परवर्ती पुरा स्थल है। ये जो दधेरी पुरावर्ती स्थल है ये पंजाब में है। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के संबंध में शैलकृत स्थाप का प्रमाण कहाँ से मिला है? 56 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत, शैलकृत कहने का मतलब है शैल मन होता पत्थर, जो पत्थर पर जो चित्र बनाया गया था ये कहाँ से मिला है? ये जो मिला है धौलावीरा से मिला है, जहाँ से स्टेडियम मिला था। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? जो हड़प्पा स्थल नहीं है यह सहगौरा है। 58 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानता किस रंग का प्रयोग होता था? तो हड़प्पा में जो मिट्टी रंगों का प्रयोग होता था वो लाल और काला का होता था, लाल और काला। तो देखिए लाल है काला नहीं, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? एम।
निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह था? देखिए बंदरगाह दो जगह मिला है, एक लोथल से मिला है, एक सुतकोदता से मिला है। तो देखते हैं ऑप्शन में कौन कौन है। हड़प्पा है, सिकंदरिया है, लोथल है, महास्थानगढ़ है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? लोथल। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोहनजोदड़ो और पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? मोहनजोदड़ो और पुरातात्विक खुदाई के जो प्रभावी थे कौन थे? सर जॉन मार्शल। इन्हीं के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने प्रथम और हड़प्पा की खोज किया था। 61 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित सभ्यता को उत्तर से दक्षिण का क्रम सजाए। देखिए ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं, ये जो सभ्यता संबंधित है ये अमेरिका की सभ्यता के संबंधित है। ऊपर से जो नीचे सजाना है, ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा। पहले एजटेक का सभ्यता हो जाएगा, उसके नीचे आएगा था माया का सभ्यता हो जाएगा, उसके नीचे मुइस्का का सभ्यता, उसके नीचे इंका का सभ्यता। यानी अमेरिका का सबसे उत्तरी जो सभ्यता हो जाएगा एक एजटेक की सभ्यता, और सबसे दक्षिणी जो सभ्यता होगा जो इंका की सभ्यता हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में विख्यात वृषय मुद्रा प्राप्त हुआ? वृषय का अर्थ होता है कि उस पर बैल का चिन्हित मुद्रा प्राप्त हुआ। तो कहाँ से हो गया? मोहनजोदड़ो से। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रचीन प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? जो लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता है वो सुमेरियन की सभ्यता है। सुमेरियन या सुमेरु की सभ्यता। मिरिन पटिका पर उत्तीर्ण सिख युद्ध देवता की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनिए। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है, अच्छा कथन दिया हुआ है, मोहरो इस संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियां हैं। सही है। यह मुख्यतः वाणिज्यिक संस्कृति, वाणिज्यिक मतलब कॉमर्शियल या व्यापारिक संस्कृति थी। सही है, व्यापार होता था। यह संस्कृति प्रस्तर शिल्प में उतने ही विकसित थी जितनी धातु शिल्प में थी। एक गलत थी, बहुत सारा वहाँ शिल्प बनाया गया था। तो ऑप्शन मेरे कौन हो जाए? 1 और 2। तो 1 और 2 ऑप्शन नंबर 1। 65 का 1। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस सभ्यता में व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। सही बात है, इस सभ्यता का जो व्यापार होता था वो मेसोपोटामिया मिस्र तक चला जाता था, लेकिन चीन के सभ्यता के साथ व्यापार नहीं होता था। इस काल में व्यापार के लिए धातु के मोहरों का प्रयोग किया जाता था। सही बात है, जिसे सेलखाड़ी कहा जाता था। ऑप्शन कौन? दोनों सही। 66 का सी। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिल्ली के पीछे करते हुए कुत्ते का पैर का चिन्ह कहाँ से प्राप्त हुआ? याद कीजिए, पीछे बता चुके हैं, चनहुद्रो से। यहाँ पर रोजदी नहीं होगा, कोट दीजिए होगा। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा और ऑप्शन को पूरा पढ़िएगा, तभी सही आंसर बनेगा। पहला कथन कह रहा है कि हड़प्पा लिपि का पहला नमूना 1853 में पता लगा था। सही है। हड़प्पा की लिपि बहुत चित्रात्मक या पिक्टोग्राफ थी। ये भी सही है, क्योंकि यहाँ की लिपि पढ़ी नहीं जा सकती थी। हड़प्पा लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। एक गलत है, जब आप किसी को पढ़ ही नहीं सकते हैं तो कैसे पता चलेगा कि बाएं से दाएं लिखल है कि दाएं से बाएं लिखल है? बात सही है ना? तो 68 का ऑप्शन कौन कौन सही है? 1 और 2, 3 गलत है। तो 1 और 2 ऑप्शन कौन में है? 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए 69 नंबर है मिलान करने के लिए, स्थल है उसके खोजकर्ता कौन है? रोपर का खोज किसने किया है? रोपर का खोज यज्ञदत्त शर्मा ने किया। अब 1 का 3 देखिए, 2 ऑप्शन में ए और सी में है। राखी गढ़ी का खोज किसने किया है? सूरज मान ने किया है। अब 3 का 4 देखिए, ए और सी में भी है। धौलावीरा का खोज किसने किया है? रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया, यानी RS बिष्ट ने। और रंगपुर का खोज र से रंगपुर, र से रंगनाथ राव, यानी 4 का 1। अब 4 का 1 किस में है देख लीजिए, 1 का 3, बी का 4, सी का 2, सी का 2। देखिए ऑप्शन नंबर ए हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अच्छा बता दीजिए तो थोड़ा सा नदी बोलिए तो साथे। रोपर किस नदी किनारे है? सतलज। राखी गढ़ी घग्घर, धौलावीरा रूनी, रंगपुर मादर नदी। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किसकी बनी होती थी? सेलखाड़ी के, पीछे ही बता चुके थे। अफगानिस्तान से हड़प्पा सभ्यता के कितने स्थल का पता चला? मात्र 2 स्थल का पता चला। देखिए, और हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देश पूछा जाए तो 3 देश हो जाएगा। पहला नंबर देखिए, ये भारत हो जाएगा। मान लीजिए कि भारत है, मेरा नक्शा समझाने का मतलब अपना देश के बेइज्जती करना नहीं है। ये कौच हो गया, भारत हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, कौच हो जाएगा अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान से जो मिला सिर्फ 2 जगह मिला है। अब 2 जगह कौन कौन है जो बता देते हैं। पहला जो जगह है मुंडी गार्क है,
कोची है मुंडी गार्क। दूसरा जो जगह है सुत्ता गोई, सुत्ता गोई बोल दे रहे हैं, लिख लीजिएगा। पहला मुंडी गार्क, दूसरा सुत्ता गोई। ये कहाँ से दोनों मिला है? अफगानिस्तान से मिला है। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता को किस काल के अंतर्गत रखा जाता है। देखिए बहुत क्वेश्चन पूछा है, बहुत सारा क्वेश्चन देता प्राग ऐतिहासिक काल, लेकिन प्राग ऐतिहासिक काल गलत है। ये कौन है? आद्य ऐतिहासिक काल। देखिए आद्य ऐतिहासिक काल कैसे होगा? देखिए इतिहास को 3 भाग में बांट के पढ़ा गया है। पहला प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। अब देखिए प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल 3 खंड में बांटा गया है। एक प्राग ऐतिहासिक काल, एक आद्य ऐतिहासिक काल, एक ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में जिसमें न पढ़ा जा सकता न ही लिखा जा सकता है। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखा गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। और ऐतिहासिक काल में पढ़ा भी गया है और सही से लिखा भी गया है। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि है उसे पढ़ा गया है, लिखा तो है ना जी, पढ़ा नहीं ना गया है। तो जिसमें लिखा या पढ़ा नहीं गया उसको किस काल में? आद्य ऐतिहासिक काल में। चलिए ये जो हड़प्पा सभ्यता का सेट था 72 नंबर क्वेश्चन का, ये समाप्त। हड़प्पा सभ्यता का चैप्टर का क्वेश्चन पूरा समाप्त हुआ। आप बताइएगा आप लोग कमेंट करके, अगर अच्छा वीडियो रहेगा तो अगला जो चैप्टर होगा वैदिक सभ्यता उस पर बनाएंगे। इसी तरह से सब चैप्टर पर वीडियो बनाते जाएंगे। एक प्राचीन भारत का है, फिर मेडाइवल भारत का भी, मेडाइवल इंडिया का भी बनाएंगे, फिर मॉडर्न इंडिया का भी बनाएंगे और पॉलिटी का भी बनाएंगे। और फिर मेरे पास सब सर का है, वहाँ पर एक खान सर भी पढ़ाते हैं, उनका भी है। उनका जो टारगेट है वो भी चला रहे हैं बीपीएससी या दरोगा का टारगेट, तो उनका भी पॉलिटी का पीडीएफ है और हिस्ट्री का है, तो उनका भी हम पीडीएफ क्वेश्चन बना के डाल देंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। बताइएगा कमेंट करके कैसा वीडियो लगा।